हेलो दोस्तों, मैं मितारी है। आज फिर से मैथ की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में भी हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। और आज हम सवाल देखेंगे, एक तो आयत के साथ और एक वर्ग के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। तो एक आयत पार्क है जिसकी लंबाई कितनी है 12 मीटर, चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है। तो इसमें ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई कितनी दी है 12 मीटर और 5 मीटर। तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी जिसका क्षेत्रफल आयत के इस पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लंबाई हमें दी हुई या चौड़ाई भी, तो सबसे पहले आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो यहाँ देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि इसकी लंबाई कितनी दी हुई है 12 मीटर, चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। तो यहाँ से इसका आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल या एरिया क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है 12 गुना 5, कितना आ गया 60 मीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ से ये तो निकल कर आ गया आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। फिर इसमें से ये कहा गया कि जो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा की घात 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के। तो ये 60 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा निकल के, रूट में 60 मीटर। तो यहाँ से वर्ग की जो है थी भुजा तो निकल कर आ गई। हमें चाहिए वर्ग के विकर्ण की लंबाई। तो जब हमें भुजा दी हो और विकर्ण निकालना हो तो क्या होगा, विकर्ण बराबर किसके होगा, ए गुना रूट 2 की जो भुजा है वर्ग की उसमें किससे गुना कर देंगे, रूट 2 से। तो ए का मान कितना है हमारा निकल के, रूट 60 गुना रूट 2। तो ये कितना आ जाएगा, 60 दूनी 120, और 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 गुना 4। तो यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा 4 का, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 रूट 30 मीटर। तो ये इसका आंसर है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, 2 रूट 30 मीटर। तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो पहली कंडीशन ये कह रही है कि जो आयत की लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितनी है, 3 गुनी है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप उपयुक्त आयत के बराबर है। किसके बराबर है, उपयुक्त आयत के बराबर है, जिसकी लंबाई कितनी है 48 मीटर है। तो आयत की लंबाई कितनी दे दी, सॉल्यूशन देखें यहाँ। आयत की लंबाई है 48 मीटर। तो सबसे शुरू की लाइन में इसने कहा कि आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। कि जो आयत की लंबाई है वो किसकी 3 गुनी है, चौड़ाई की 3 गुनी है। तो क्या है, लंबाई है। तो 3 से कट के कितनी आ जाएगा, 16। तो हमें यहाँ से लंबाई भी हमारे पास है और चौड़ाई भी है। और इसमें इस क्वेश्चन में कहा गया कि जो आयत का परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुना भुजा बराबर किसके होगा, आयत के परिमाप के। तो आयत का परिमाप होगा 2 कोष्ठक लंबाई प्लस के चौड़ाई। तो 4 गुना भुजा, ये तो मैं निकालनी भुजा 2, और एल की वैल्यू कितनी है 48, प्लस बी की मान कितने हैं 16। तो 4a बराबर 2 गुना 8 6 14, और 4 1 5 1 6। 4 से ऐसे काट देंगे, कितनी बात, 6 कम 4, 4 6 24। तो a का मान कितना आ गया 32 मीटर। कितना आया आंसर, a का मान आ गया 32 मीटर। पर निकालना क्या इसमें, उस वर्ग का क्षेत्रफल।
जब हमारे पास भुजा निकल कर आ गई तो हम वर्ग का क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा की घात 2, भुजा की घात 2 और भुजा कितनी है 32, 32 की घात 2, तो 32 का स्क्वायर निकाल लेंगे या तो इसकी गुना कर लेंगे। 32 की 32 में कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 4 2 छिक 12, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका 1024 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 1024 मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन तीसरा। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, एक आयत तथा वर्ग का परिमाप 160 मीटर है, किसमें दोनों के वर्ग के परिमाप दिए हुए, एक तो आयत का परिमाप दिया हुआ है और एक वर्ग का, दोनों के परिमाप क्या है, समान है, कितने हैं 160 मीटर। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है, तो आयत की लंबाई बतानी है। तो जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हमारा जो आयत का परिमाप है वो कितना है 160। तो आयत का परिमाप क्या होगा, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस के चौड़ाई इक्वल 160। तो यहाँ से इसके नीचे चला जाएगा तो L प्लस बी कितना आ जाएगा 80 मीटर। और ऐसे ही निकाल लेंगे हम किसका, यही हमारा किसका है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुना भुजा बराबर 160 और यहाँ से आ जाएगी इसकी भुजा निकल के 4 चौक 16, तो 40 मीटर। तो वर्ग की भुजा तो निकल कर आ गई 40 मीटर। फिर उसने ये कहा कि जो आयत का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है, कि जो हमने मान लिया कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो A1 है और जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसे मान लिया हमने A2 और माइनस के 100। समझ में आ गया कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर कम है। और यहाँ से आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग क्षेत्रफल होगा भुजा की घात 2 या A की घात 2 और माइनस के 100। तो LB A का मान कितना है हमारा 40, तो 40 की घात 2 माइनस के 100, 40 की घात 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1600 और माइनस के 100, तो आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना है 80 और लंबाई गुना चौड़ाई का मान कितना है 150, वो 1500। तो हमें ऐसी दो संख्या देखनी जो जोड़ के तो आ जा कितनी 80 और गुना करके कितनी आ जा 1500। तो ये हो जाएगी L का मान अगर हम 50 ले ले और चौड़ाई का मान कितने ले 30, तो 50 और 30 कितना हो जाएगा 80 और 50 की 30 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500। तो यहाँ से इसकी लंबाई कितनी निकल कर आ जाएगी 50 मीटर जो कि ये पूछा गया, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी इसकी 30 मीटर। तो इसी का यही आंसर है कि आयत की लंबाई क्या है 50 मीटर। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। 200 मीटर गुना 180 मीटर वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कि हमारा एक क्षेत्र है कैसा है आयताकार है और उसके चारों ओर एक रास्ता है जिसकी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर और उस फिर रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया। तो सबसे पहले इसका चित्र बना लेंगे कि एक आयताकार क्षेत्र है और इसके चारों तरफ एक रास्ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हो गया रास्ता और रास्ते की चौड़ाई कितनी दी है। सबसे पहले तो इसकी पार्क की देख लेंगे, लंबाई कितनी है इसकी 200 और चौड़ाई कितनी है इसकी 180 मीटर। और जो इसके चारों एक रास्ता है उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई 10 मीटर। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। और इस रास्ते का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर हम इस रास्ते सहित
इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है और फिर हम इसका निकालना है आयताकार क्षेत्र का। तो इस बड़े वाले में से अगर हम छोटे वाला घटा देंगे तो हमारे ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, तो ये वाला। तो सबसे पहले देखेंगे इस बड़े वाले आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी। 200 तो ये है, 10 इधर है, 10 इधर है, तो कितनी बढ़ेगी 20, तो ये हो जाएगी 220। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 180, तो ये अंदर की है, 10 ये है और 10 ये, तो ये कितनी हो जाएगी 20, तो ये हो जाएगी 200। 180 में 10 तो इधर से जुड़ेगी, 10 इधर से, तो ये कितनी आएगी 200। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाला इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो वही उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा कि रास्ते सहित आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है 220, चौड़ाई कितनी है 200। 220 गुना 200 माइनस, तो बड़े वाले में से किसका घटाना है, छोटे वाले का। तो छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, 200 गुना 180, और इसकी आपस में गुना कर देंगे तो 22 दूनी कितना आ जाएगा 44 माइनस, और यहाँ से कितना आ जाएगा 18 दूनी 36। तो ये 44,000 हो गया, ये कितना हो गया 36,000। अगर 44,000 में से जब हम 36,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 8,000 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या है आंसर है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया निकल के 8,000 मीटर स्क्वायर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है 5वां। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है 3:2 तथा परिमाप कितना है 20 सेंटीमीटर और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2 और परिमाप क्या कितना है इसका 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से लंबाई कितनी आ जाएगी 3x, चौड़ाई कितनी है इसकी 2x। क्योंकि जब हम इसे अनुपात से अलग करेंगे तो इसके साथ कुछ ऐसी संख्या आएगी, क्योंकि उस अनुपात में जब भी आया होगा इसमें कुछ संख्या होगी इनके साथ। तो हमने मान लिया कि वो 3x है और 2x है, और इसका परिमाप कितना है 20, और आयत का परिमाप कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। परिमाप का सूत्र क्या होगा 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 20 2। लंबाई का मान कितना है हमारा 3x, चौड़ाई का कितना है 2x बराबर 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5x, और 5 दूनी कितना हो जाएगा ये 10। तो 10x बराबर आ गया 20, 10 दूनी 20, तो x का मान कितना आ गया 2। तो ये x का मान आ गया निकल गया। जो x का मान आया लंबाई और चौड़ाई में रख देंगे। तो यहाँ से लंबाई 3x है तो 3 दूनी 6, तो 6 सेंटीमीटर होगी, और चौड़ाई x का मान कितना है 2, तो 2 का मान यहाँ पर रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। किसका क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी है 4, तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर की घात 2। तो ये इसका आंसर है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन छठा। तो छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा कि किसी आयत का क्षेत्रफल x² प्लस 7x प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका संभव परिमाप ज्ञात करना। तो ये कुछ थोड़ा क्वेश्चन अलग है, बस इसने सीधा में क्षेत्रफल दे दिया कितना दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 10, और उसका परिमाप पूछा। तो परिमाप जो आएगा वो भी x के पदों में ही आएगा इसका परिमाप। तो सबसे पहले देख लेंगे हमारा क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है x² प्लस के 7x प्लस के 10। तो ये तो पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे हमारी ऐसी कोई दो संख्या नहीं बन रही कि हम किसी को मान लें कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो यहाँ पे देख के पता लग रहा है हमारी कौन सी समीकरण बन रही है द्विघात समीकरण।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो जो यहाँ पे होगा हमारा अंक, इसकी यहाँ पे गुना करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ, तो 10 ही कम 10। तो ऐसी दो संख्या बतानी जिनका गुना करके तो आए कितना 10 और जोड़िया घटा करके कितना है 7। तो ऐसी कौन सी दो संख्या होगी 5 और 2, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और आपस में गुना करेंगे तो 10। तो यही हमें इसी कंडीशन की हमें संख्या चाहिए थी। तो 7 की जगह हम कितने लिख देंगे 5 प्लस के 2, क्योंकि 5 दूनी 10 आ जाएगा, और 5 प्लस 2 7। और जब 5 की x में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x, 2 की x में गुना करेंगे तो 2x प्लस के 10। इन दोनों में क्या कॉमन है x, और यहाँ आ गया x प्लस के 5। इन दोनों में क्या कॉमन है 2, और यहाँ पे आ गया x प्लस के 5। एक तो पद ये वाला हो गया और एक ये। इन दोनों में क्या कॉमन है x प्लस के 5। कितना कॉमन है x प्लस के 5, और अंदर कितना बचा यहाँ पे x और प्लस के 2। तो जिस तरीके से हमें पता कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो अब हमें यहाँ खुद ही देख के पता लग रहा कि हमारे यहाँ दो पद आ चुके, एक तो ये वाला पद हो गया और एक ये वाला। तो अब जो यहाँ से लंबाई चाहे ऐसे मान लो या ऐसे, तो कोई सी एक चीज़ को लंबाई मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि लंबाई का मान हो गया ये, चौड़ाई का मान। लंबाई का x प्लस 5 और चौड़ाई का कितना हो गया x प्लस 2। निकालना क्या है इसका परिमाप। तो ये याद होना चाहिए कि आयत का परिमाप का सूत्र कितना होगा। तो आयत का परिमाप का सूत्र होगा 2 कोष्टक लंबाई प्लस के चौड़ाई 2। लंबाई हमारी कितनी आई निकल गया x प्लस 5 प्लस b का मान कितना है x प्लस के 2, और यहाँ से 2x और x कितना आ जाएगा 2x, और 5 और 2 कितना आ जाएगा 7। और अभी 2 की इसके अंदर गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4x, और 2 की गुना 7 में करेंगे तो 2 सते 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा ना तो उसका आंसर भी x के पदों में ही आएगा। तो इसका आंसर कितना आया 4x प्लस के 14। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कुछ इसके क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।